कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब। पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर। डाउनलोड पगार खाता। मैं मान के चलता हूं कि अगले लोकसभा के चुनाव से पहले बिहार के विधानसभा के चुनाव होंगे। मैं मान के चलता हूं कि अगले लोकसभा के चुनाव से पहले बिहार के विधानसभा के चुनाव होंगे। मैंडेट 2025 तक का मिला है। 2025 तक इंतजार कीजिए चिराग जी। अगर उस बीच तक अगर आपके चिराग के कुछ लॉ बचे होंगे तो राजनीति में फिर से आइएगा, वरना आपका तो खेला हो गया। बिहार में समय से पहले चुनाव होंगे, ये सरकार की नैया डगमगा रही है। यही बात चिराग पासवान जी ने बिल्कुल सही कहा। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण जरूर है। अब यह तो वहाँ की राजनीति है, देखिए कैसे वहाँ पर पॉलिटिकल जो कंट्रोवर्सी है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो कैसे सेटल हो। हम ये घूमते कर रहे हैं कि बिहार की सरकार गिरेगी। अरे भाई साहब, सपना देखना बहुत अच्छी बात है, आप देखिए, खुश हो जाइए, लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। जो कंट्राडिक्शन है एनडीए में, एक दूसरे पर जो इधर से कोई बाण छोड़ रहा है, कोई उधर से बाण छोड़ रहा है, आप अपने में सब लड़ रहे हैं, इसलिए कुछ भी हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। एलजेपी की टूट के बाद चिराग पासवान ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। सबसे बड़ा ऐलान चिराग पासवान ने ये कह के कर दिया कि बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार का विधानसभा का चुनाव होगा। मतलब ये कि नीतीश सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी, जिसके बाद पॉलिटिकल बयानबाजी तेज है और लोग भी सोचने पर मजबूर हैं कि क्या वाकई बिहार में नीतीश की सरकार गिरने वाली है। मान के चलता हूं कि अगले लोकसभा के चुनाव से पहले बिहार के विधानसभा के चुनाव होंगे। मैं मान के चलता हूं कि अगले लोकसभा के चुनाव से पहले बिहार के विधानसभा के चुनाव होंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो दिल्ली में बैठ के बिहार की राजनीति करते हैं, कोशिश करते हैं वो बिहार को समझने का, खुद को यूथ आइकन कहते हैं, पर यूथ के बीच भी नहीं आते, ना बिहार में आते हैं, ना कोरोना काल में, ना बाढ़ में, ना किसी भी अन्य आपदा में वो गायब ही नजर आते हैं। और ऐसे लोग भी बिहार पे एक्सपर्ट कमेंट देते हैं। ऐसे लोग बस दिन में सपने देख रहे हैं, और सपनों और हकीकत में बहुत बड़ा फर्क होता है। हकीकत ये है कि एनडीए ने स्पष्ट बहुमत लाया है। एनडीए के चारों दल मिलके बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, और ये मैंडेट 2025 तक का मिला है। 2025 तक इंतजार कीजिए चिराग जी। अगर उस बीच तक अगर आपके चिराग के कुछ लॉ बचे होंगे तो राजनीति में फिर से आइएगा, वरना आपका तो खेला हो गया। चिराग पासवान जी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले विधानसभा का चुनाव होगा। ये बात तो हम लोग भी कह रहे, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने पहले ही कहा था चुनाव परिणाम के बाद कि बिहार में मध्यावधि चुनाव के आसार हैं। ये सबको पता है कि बिहार में समय से पहले चुनाव होंगे, ये सरकार की नैया डगमगा रही है। यही बात चिराग पासवान जी ने बिल्कुल सही कहा। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण जरूर है। अब यह तो वहाँ की राजनीति है, देखिए कैसे वहाँ पर पॉलिटिकल जो कंट्रोवर्सी है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो कैसे सेटल होता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए एलजेपी के अंदरूनी विषयों पर बयान देना संभव नहीं है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। देखिए, सपने दो तरह के होते हैं। एक सपना इंसान दिन में देखता है, एक सपना इंसान रात में देखता है। और आजकल आदरणीय चिराग पासवान जी लगता है हर वक्त सपना ही देख रहे हैं। एक वक्त था जब लोक जनशक्ति पार्टी के नेता ताला चाबी लेकर घूम रहे थे बिहार की सत्ता की। उस वक्त ताला चाबी चोरी हो गया, और आज चिराग पासवान जी का तो बगला ही चोरी हो गया है। अब ये घूमते कर रहे हैं कि बिहार की सरकार गिरेगी। अरे भाई साहब, सपना देखना बहुत अच्छी बात है, आप देखिए, खुश हो जाइए, लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। बिहार में एनडीए इंटैक्ट है, और ये सरकार अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी और उसके बाद फिर से सत्ता में आएगी। बिहार की जनता के लिए हमने काम किया है, काम करके दिखाया है, और बिहार की जनता को एनडीए पर भरोसा है, नीतीश कुमार जी के चेहरे पर भरोसा है। बता दें कि बिहार की सरकार जो है बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी मिलकर चला रहे हैं, और ऐसे में अगर सरकार गिरनी होगी तो या तो बीजेपी पीछे हटेगी, वीआईपी पीछे हटेगी, या फिर जो हम पार्टी है वो पीछे हटेगी, या फिर नीतीश कुमार का मन डोलेगा, तभी सरकार गिरेगी। ऐसे में चिराग के इस बयान के पीछे क्या कोई बीजेपी का भी कनेक्शन है? आइए जानते हैं वरिष्ठ पत्रकार क्या कह रहे हैं। बीजेपी के बहुत सारे एमएलए हैं, खासतौर से दलित, वो नहीं चाहते हैं कि जो कुछ हुआ चिराग के साथ वैसा हो।
सदमे में हैं। लेकिन तब है कि मध्यावधि चुनाव कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैं कहा बिहार में केवल 2 बार मध्यावधि चुनाव हुआ है, 69 में विधानसभा का और अक्टूबर-नवंबर 2005 में विशेष परिस्थिति में। वैसा विशेष परिस्थिति अभी लग नहीं रहा है। लेकिन फिर मैं कहा जो कंट्राडिक्शन है एनडीए में, एक दूसरे पर जो इधर से कौन बाण छोड़ रहा है, कौन उधर से बाण छोड़ रहा है, अपने में सब लड़ रहे हैं, इसलिए कुछ भी हो सकता है। बड़ा सवाल है कि क्या वाकई चिराग के ऐलान में कोई दम है या चिराग पासवान ने ये बातें सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कहा है या नीतीश सरकार को डराने के लिए कहा है। देखना होगा कि आगे चलकर चिराग पासवान के दावों में कुछ सच्चाई है, ये निकलकर सामने आता है या नहीं। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।